बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी। चिकन वेजिटेबल सूप को किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसको रेस्टोरेंट में किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसके अंदर थिकनेस कैसे पैदा की जाती है। जब हम सूप बनाते हैं थोड़ी देर पड़ा रहता है तो फिर सूप हमारा पतला पानी की तरह हो जाता है। तो इसमें थिकनेस कैसे पैदा करनी है कि सूप हमारा पड़ा भी रहे, ठंडा भी हो जाए, उसके बाद हम दोबारा से गर्म करें तो सूप हमारा थिक का थिक रहे, गाढ़े का गाढ़ा रहे। और सूप के अंदर टेस्ट कैसे पैदा किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है। ये विंग्स वाला चिकन है, ये 2 विंग्स हैं, इसके साथ एक गर्दन है। तो ये सारा हड्डी वाला चिकन है और इसके अंदर 4 से 5 जवे हमने लहसुन के डाल दिए, 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर और एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको रफली काट लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। सूप जब भी तैयार करना है तो अच्छे रिज़ल्ट के लिए हमें इसको हड्डी वाला चिकन का स्टॉक तैयार करना चाहिए और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसके साथ हम चेस्ट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला चिकन बेस्ट होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे, खुला पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ पे कुछ दाने मैंने काली मिर्च के तकरीबन हाफ़ टी स्पून, यहाँ पे 30 मिनट के लिए इसको पकाना है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको पकाया। आधे घंटे के बाद देखिए जी, चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह की आपके सामने है और इसके अंदर जो हमने सब्ज़ मिर्चें डाली थी, इसका जो फ्लेवर था, टेस्ट था, वो इस स्टॉक के अंदर आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हमने इसके अंदर आधा कप मटर डालने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है और 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे देखिए फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अभी चिकन को हम निकाल लेते हैं। चिकन को निकाल के हमने यहाँ पे शेडेड कर लेना है। चिकन की जो बोटियाँ वो हमने इसके ऊपर से उतार देनी है और हड्डी हम वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन को शेडेड करने के बाद इसी स्टॉक के अंदर चिकन मैंने डाल दिया और ये 6 लोगों के लिए हम सूप बना रहे हैं, 6 लोगों की सर्विंग है। तो इसके अंदर हम इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अभी हम इसके अंदर गाजर डालेंगे। गाजर को भी बारीक चॉप कर लिया, ये इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास बॉयल मकई है, यानी कि कॉर्न है, ये भी तकरीबन आधा कप ही है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे और फिर से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एंड पे हमने जब गाजर पक जाए तो इसके अंदर हमने बंद गोभी डालनी, ये भी आधा कप ही है। बंद गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है इसलिए मैंने एंड पे डाली है। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को देखिए जी, अच्छी तरह फेंट लिया है और अंडे हम इसमें 2 से 3 स्टेप के अंदर डालेंगे। थोड़े थोड़े करके अंडा डालेंगे, साथ में चम्मच चलाएंगे, इससे ये होगा कि चंक्स बन जाएंगे अंडे के सूप के अंदर और सूप हमारा बड़ा ही खिला खिला सा, भरा भरा सा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से। और अंडे डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि अंडे इसके अंदर थोड़े से पक जाएं, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये आप देखें सूप की कंडीशन, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी नज़र आ रही हैं। तो अभी हमने सूप को गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून पानी डाल लिया और इसका एक लिक्विड सा बना लिया। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है और आपने इसकी थिकनेस चेक करनी है कि कितना आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं। चाहे तो आप इसको वैसे भी पी सकते हैं, इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की भी नहीं ज़रूरत। और अगर आप पसंद करते हैं जैसे रेस्टोरेंट में बनाया जाता है तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला जाता है। तो ये देखिए मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का पानी डाल दिया और सूप देखिए गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह और गाढ़ा हो जाए। तो अभी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च एंड पे डालनी है, पहले नहीं डालनी। ये कॉर्नफ्लोर डालने के बाद काली मिर्च डालनी है ताकि इसके अंदर सूप का कलर नहीं ख़राब होता फिर इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल ओरिजिनल सा रेस्टोरेंट जैसा कलर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सर्व करना है। सर्व करने का तरीका ये है कि एक बाउल में इसको डालेंगे
और इसके साथ मैंने सिरके के अंदर सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के वो भिगो के रख दी थी तकरीबन 2 घंटे के लिए। और इसके साथ सोया सॉस है, चिली सॉस है। तो ये सॉसेस एंड पे हम डालेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने कॉर्न रख दिए खूबसूरती के लिए, एक ग्रीन कोरिएंडर का पत्ता मैंने रख दिया, और ये देखिए सब्ज़ मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर सिरका डालेंगे। तो सॉसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट में भी इसको सर्व किया जाता है, साथ सॉसेस दी जाती हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको डाल सकते हैं। पहले अगर डालेंगे तो उससे सूप की थिकनेस ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको एंड पे डाला। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। गर्मा गर्म डिलीशियस सा सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा सूप हमने घर पे तैयार कर लिया। माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हाइजेनिक तरीके से माशाल्लाह से देख सकते हैं आप। और हमारे चैनल पे आपको चिकन की, मटन की, बीफ की और मछली की सूप की सर्दियों के वाले से तमाम वैरायटी मिलेगी। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।